दोस्तों, नरेंद्र मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसी भविष्यवाणी एक एस्ट्रोलॉजर ने की है। जी हां, एक पॉडकास्ट के दौरान देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी ने यह भविष्यवाणी की है। नरेंद्र मोदी के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी अपना थर्ड टर्म का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे और उसके बाद ये भी बताया कि हो सकता है कि 2.5 से 3 साल तक ही प्रधानमंत्री के पद पर यानी उस कुर्सी पर रहे, लेकिन उसके बाद उन्हें वो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। दोस्तों, जो एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी हैं जिन्होंने यह भविष्यवाणी की है, वो लोगों का सिग्नेचर यानी कि साइन, हस्ताक्षर देखकर भविष्य बता देते हैं। उनकी कई भविष्यवाणियां सच भी हुई हैं, इसका दावा लोग भी करते हैं और वो खुद भी ऐसा कहते हैं कि वो लोगों को सिग्नेचर देखकर उनका भविष्य बता देते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने यह भविष्यवाणी अब की है, वो एक बड़ी बात है, क्योंकि मोदी की तीसरे टर्म की सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई है। तीसरे टर्म में जिस तरीके से 400 पार का नारा बीजेपी लगा रही थी, उसके बाद कैसे वो जो 400 पार के नारे से एक बहुमत का जो आंकड़ा है वो तक नहीं ला पाई थी, उसके बाद उसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे की जरूरत पड़ी थी। अब एनडीए सरकार जो है, बीजेपी की जो सरकार है, वो बैसाखियों पर है, जिसके बाद से जो मोदी और अमित शाह के तेवर हैं वो भी नरम देखे जा रहे हैं। एनडीए की सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की धमकी लगातार जो सहयोगी हैं या फिर जो एनडीए के लोग हैं वो भी देते रहे हैं। कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां से जानकारी ये भी मिलती है कि हम एनडीए से समर्थन वापस ले सकते हैं, या डायरेक्ट नहीं कहा गया तो इनडायरेक्ट से भी ये जता दिया गया है। गुजरात लॉबी को भी ये बता दिया गया है कि अगर आपके कड़क तेवर हमारे हिसाब से नहीं रहे तो हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे और चुटकियों में आपकी जो सरकार है, जो हमारी बैसाखियों के सहारे टिकी हुई है, वो गिर जाएगी। और उसके बाद अब एक एस्ट्रोलॉजर ने यह भविष्यवाणी भी कर दी है। दोस्तों, लगातार विपक्ष भी यह दावा करता रहा है कि बहुत जल्द एनडीए की सरकार से जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं वो अपना समर्थन वापस ले सकते हैं और मोदी की सरकार गिर सकती है। इसका दावा लगातार विपक्ष ने भी किया है और कई बार ऐसे मौके भी आए हैं जहां पर खुद बीजेपी या फिर एनडीए के सहयोगियों के सुर बगावती दिखे, लेकिन मामले को अंदरूनी ही सुलझा लिया गया, जिससे ये एक बड़ा मुद्दा ना बन पाए। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो तेवर हैं, जो बातें हैं, वो बाहर आ जाती हैं और उससे पता चल जाता है कि एनडीए में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां से भी एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संकेत सामने आया है कि एमवीए महाविकास अघाड़ी, एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी जो विपक्ष की सरकार है, उसकी महाराष्ट्र में वापसी होते ही यानी कि महाराष्ट्र में सरकार बनते ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए से समर्थन वापस ले लेंगे, बीजेपी से समर्थन वापस ले लेंगे, जिसके बाद बीजेपी की सरकार गिर जाएगी और प्रधानमंत्री पद से भी मोदी जी को टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एनसीपी शरद पवार गुट के एक नेता और विधायक जितेंद्र अहवार ने खुद ये दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि विधानसभा चुनाव में एमवीए सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से समर्थन वापस ले लेंगे। दोस्तों, अगर उन्होंने ये दावा किया है तो जाहिर तौर पर अंदर कुछ खिचड़ी तो पक रही है, जो शायद हमें आपको नहीं पता है, लेकिन नेता, मंत्री, विधायक बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे महाराष्ट्र के चुनाव के बाद बीजेपी को वहां से टाटा बाय बाय कहना है। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र में जो एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी की सरकार है वो बनते ही किस तरीके से एक प्लानिंग के साथ मोदी जी से प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है वो भी वापस लेने की बात हो रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव है, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। एक ही चरण में ये चुनाव होने हैं, जिसके बाद लगभग जो तस्वीर है महाराष्ट्र की कि किसकी सरकार बन रही है, कौन वहां से जा रहा है, वो तस्वीर 23 नवंबर को साफ हो जाएगी। और जिस तरीके से हालात जो बीजेपी और उसके सहयोगियों के महाराष्ट्र में चल रहे हैं, जैसा कि कुछ दिनों पहले भी लगातार महाराष्ट्र से ऐसी खबरें आती हैं कि वहां से बीजेपी और जो महायुति है, बीजेपी और उसके सहयोगियों की जो पार्टी है वो वहां से जा रही है। लगातार आप भी ऐसी खबरें देख रहे होंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाए ना दिखाए, हम जरूर आप तक ये खबरें पहुंचा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत खराब है और बीजेपी के साथ जितने सहयोगी हैं उनकी भी हालत काफी खराब है। मुख्यमंत्री पद को लेकर भी लगातार जो झगड़े हैं वो देखे जाते हैं। हालांकि ये झगड़े खुलेआम नहीं होते हैं, लेकिन
जब इशारों इशारों में बातें होती हैं तो वो इशारे समझे जाते हैं। और ऐसा लगता है कि विधायक जितेंद्र आहवाड भी इस इशारे को समझ गए हैं और एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी ने खुद नरेंद्र मोदी की सिग्नेचर से ये भविष्यवाणी कर दी है, जिसके बाद लोग अब इस भविष्यवाणी पर बात कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि उनकी जो भविष्यवाणी है यानी एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी की भविष्यवाणी अक्सर सच हुई है। अब सबकी निगाहें इस वाली भविष्यवाणी पर है कि क्या करीब 2.5 से 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अपना पूरे 5 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर नहीं कर पाएंगे। क्या उन्हें 3 साल के बाद कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? फिलहाल दोस्तों ये तो खुद में एक सवाल है और जैसे ये भविष्यवाणी की गई है उससे तो साफ लगता है कि अब इस भविष्यवाणी पर भी बात होगी। महाराष्ट्र से जैसी खबरें आ रही हैं, झारखंड में भी चुनाव है, वहां से जैसी खबरें आ रही हैं, जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं, देखकर तो लगता है कि वहां से भी बीजेपी और उसके सहयोगियों का सूपड़ा साफ होने वाला है। लेकिन ये सारे नतीजे, ये सारी बातें 23 नवंबर को साफ हो जाएंगी, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा जितने भी बाई इलेक्शन होने हैं उसके नतीजे भी 23 नवंबर को आ रहे हैं। जिसके बाद ये पता चल जाएगा, जिसके बाद ये देख लिया जाएगा कि जो मोदी की आंधी जैसा बीजेपी दावा करती है वो कितनी चल रही है, मोदी और शाह का कितना कमाल चल रहा है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम पल पल की अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे। ये वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। नमस्कार।